हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक। मैं एचबी सर, होस्ट ऑफ द चैनल, और आज हम अपनी साइंस की क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, चैप्टर चल रहा है हमारा प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, और उसमें हमने परावर्तन वाला पूरा टॉपिक कर लिया है, उसके सिर्फ न्यूमेरिकल रह गए। ठीक है, अब जो चल रहा है हमारा अपवर्तन चल रहा है। हम अब तक जान चुके हैं कि अपवर्तन क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं, और ये इसके डायग्राम बनेंगे। उसके बाद स्नेल का नियम आया था, वो नियमों में उसके तो अपवर्तनांक कहते हैं उसको माध्यम का। तो माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है वो हमने समझ लिया है। प्रकाश, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते थे? माध्यम का अपवर्तनांक कहते थे। फिर हमने अब जाना कि अपवर्तन जो होता है, रिफ्रैक्शन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है लेंस के द्वारा। फिर हमने लेंस के बारे में जाना, लेंस क्या होता है, लेंस का ही डायग्राम आ गया। फिर हमने लेंस के कुछ टाइप्स दिखाए थे आपको, ये हटा दिए हमने ये पढ़ा है। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, एक उत्तल और एक अपतल। ठीक है, ये अभिसारी होता है, किरणों को समेटता है, ये अपसारित होता है, किरणों को फैलाता। फिर ये कुछ अन्य प्रकार थे, अलग अलग साइडों से मिलाकर बनते हैं। जैसे एक साइड समतल हो और एक उत्तल हो तो बन जाता है समतल उत्तल। ये साइड आपकी उत्तल है और ये अपतल है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा समतल अपतल। तो इस तरीके से आपके चार कॉम्बिनेशन इधर दिखाए हमने आपको। फिर हमने नियम जाने थे, तो नियम भी वैसे ही थे जैसे परावर्तन के नियम होते थे, वैसे अपवर्तन के नियम है किरणों के मुड़ने के। ठीक है, समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी, और फोकस से होकर जाएगी तो समांतर हो जाएगी, और जो सेंटर से होकर जाती है वो सेंटर से सीधी निकल जाती है। परावर्तन में वापस आ जाती थी सीधी। तो लॉजिक वही है आपका। ये हमारे हैं वो किरण आरेख। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो पढ़ना आपको किरण आरेख ही होता है, ये हम आपको बता चुके हैं बात। तो देखिए, 6 किरण आरेख बनते हैं उत्तल के और 2 बनेंगे अपतल के। दर्पण में क्या होता है, उत्तल के 2 बनते हैं, अपतल के 6 बनते हैं। यहाँ पर उल्टा हो जाता है। तो देखिए, 2 हम बना चुके थे जब हमने वस्तु को अनंत पर रखा था, तो उसका प्रतिबिंब बनता था फोकस पर। इसमें किरणें आपको ऐसे डालनी है, दोनों पैरेलल, दोनों ही तिरछी। बाकी फिर अपना लॉजिक वही चलेगा। फिर अनंत और 2f1 के बीच में रखी हमने, तो कहाँ बनेगा आपका f2 और 2f2 के बीच। यानी कि जैसे जैसे वस्तु आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब भी आगे बढ़ता जाएगा और उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को हमने एक ट्रिक से समझाया था। ये है वो ट्रिक, देखो ये पोजीशन है हमारी 6, ये हमारी अनंत वाली पोजीशन हो गई। ये कौन सी पोजीशन है हमारी? ये है अनंत वाली। ये हमारी कौन सी है? अनंत और 2f1 के बीच की। और ये 2f1 की हो गई आपकी, ये 2f1 पर रखी है। फिर ये आ गई 2f1 और इसके बीच की। दोनों तरफ फोकस होते हैं डबल डबल, ये f1 है, ये 2f1 है, ये f2 है, ये 2f2 है। तो देखो, ये आ गई हमारी वस्तु की स्थिति और ये आ गई हमारी प्रतिबिंब यानी कि इमेज की स्थिति। तो 6 इधर है और ये 5 ये बन रही है। एक जो है इधर बनेगा आभासी, 5वां केस अलग होता है, ये हमने दर्पण में भी देखा था। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पता रहेगा। बाकी ये टेबल पूरी बनी हुई है। अनंत पर है तो फोकस पर, अनंत और फोकस के बीच रखा तो ये फोकस और फोकस के बीच बन जाता था। आज हम तीसरी स्थिति पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी स्थिति कहाँ पर है हमारी? 2f1 पर रखना है वस्तु को। तो ये तीसरी स्थिति आ गई जब हम सेंटर पे जो रखते थे, तो सेंटर पे रखते थे तो सेंटर पे ही बनता था। देखो, पहली स्थिति ये आ गई जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो इसका डायग्राम इस तरीके से हमने बना के दिखाया था आपको। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा और फोकस पर बनेगा। उसके बाद इधर हमने इसको आगे बढ़ा दिया तो प्रतिबिंब भी आगे बढ़ गया, f2 और 2f2 के बीच बना आपका। ठीक है, तो ये हम डायग्राम देख चुके थे और आज बारी है डायग्राम नंबर 3 और 4 की। ठीक है, तो इसको हम मैदान में ले आते हैं। हेडिंग क्या लगाया जाएगा सर यहाँ पर? ये है हमारी तीसरी स्थिति। ठीक है, और तीसरी स्थिति का जो हेडिंग लगने वाला है वो है जब वस्तु कहाँ रखी हो। अभी हमने पीछे कहाँ रखा था सर? अनंत और फोकस के बीच। अब हम फोकस पर ही रखेंगे जब वस्तु 2f1 पर रखी हो। चलो देखते हैं, जब वस्तु 2f1 पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। ये इसका सेंटर होता है जिसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर है ये इसका। और इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक समझ लो क्या है। सबसे पहले डिस्टेंस लगभग कवर रखेंगे, यहाँ एग्जैक्ट नहीं आ पाएगा लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम इसको एग्जैक्ट रखते हैं। ये आ गया इनका पहला फोकस। ठीक है, इसको हम कहेंगे f1, तो इसको कहेंगे हम f2।
ठीक है। फिर इतनी इतनी गैप पर ले लेंगे दूसरा, इसको हमने कह दिया 2f1, क्योंकि इधर के f1 f1 इधर के f2 f2, इसको कह देते हैं 2f2। ये तरीका होता है फोकस को रिप्रेजेंट करने का। अब हमने वस्तु कहाँ रखनी है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है सर? हमने ऑब्जेक्ट को रखना है सेंटर पर, सॉरी फोकस पर, यहाँ पर रखना। ये हमने रख दिया, ठीक है। बस इसकी ट्रिक यह है, जैसे हम सेंटर पर रखते थे दर्पण में, तो हमने ट्रिक बताई थी कि पहले ही सेंटर पर रख दो वस्तु को भी और प्रतिबिंब को भी, पहले ही बना दो उसको, ताकि एग्जैक्ट हमारा आ जाए, बनाने में हमें दिक्कत नहीं आए। तो इसको मैं थोड़ा सा हाई कर देता हूँ। याद रखेंगे 2f1 पर है तो 2f2 पर बनेगी। ये फोकस वाला केस है, तीसरा वाला सेम पोजीशन रहती है। चलिए, तो इसका मैं कॉपी भी कर देता हूँ इसको एक और, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा आप जो है इधर को बना देंगे, इधर रख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, ये देखिए 2f2 देखो बीच में आके परेशान करता है, इसलिए इनको मैं कहता हूँ बाद में लिखा करो। इसने यहाँ आती काम खराब कर दिया, थोड़ा साइड में हटो बच्चों, है ना। तो ये रख दिया हमने ऑब्जेक्ट, और ये रख दी हमने इसकी इमेज बनेगी इस तरीके से। इसका नाम वही होगा आपका ए और बी, ठीक है। ये बनेगा आपका ए डैश और बी डैश। तो देखिए रेडिएशन कैसे डालेंगे। चलिए रेडिएशन डाल देता हूँ मैं ब्लू। पहली जो किरण डालते हैं वो पैरेलल डालते हैं, यानी कि समांतर। ये डाल दी हमने समांतर। थोड़ा सा मैं इसका साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखाई दे जाए, ठीक है। जो हमने पैरेलल डाली है, तो हमने पढ़ा जो पैरेलल डालते हैं वो फोकस से होकर जाती है, तो ये यहीं पर क्रॉस करना दोनों को। ठीक है, देखो अभी थोड़ा सा फर्क क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, थोड़ा इधर उधर होगा पॉइंट, तो आप थोड़ा सा इधर कर देंगे। बहरहाल हमें क्रॉस जो करते हुए दिखाना है आपको लाइन को, वो यहाँ पर दिखाना है, यहाँ से निकालनी है एरो पे टच होते हुए, ये हमने निकाल दी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ इसको मैं। दूसरी कहाँ से जाती है सर? सेंटर से। दूसरी जाएगी हमारी सेंटर से, और जो सेंटर से जाती है वो सीधी निकल जाती है, देखो इस तरीके से। तो इसमें कभी आपका जो गलत नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, हटो बचो नहीं होगा, ठीक है। ये बन गई इससे। तो यहाँ पर क्रॉस करा, अगर वैसे करेंगे तो ये कमड़ती ही आएगा, क्योंकि बिल्कुल हम माप तोल के नहीं कर पाते हैं, इसलिए गलत आता है। तो ये ट्रिक आ गई इसकी, पहले ही ऑब्जेक्ट रख दो और पहले ही इमेज बना दो। फिर ये लाइन आ गई, इसको टच करते हुए निकाल दो और सेंटर वाली को टच करते हुए निकाल दो, आपकी इमेज ये बन गई। अब रही बात इस वाले पॉइंट की, तो भाई इसको थोड़ा सा हटो बच्चों कर दो, ये यहाँ से निकल के गया, इस पॉइंट को यहाँ कर दो, थोड़ा सी तो फर्क आया, ये बन गया हमारा ये वाला, ठीक है। अब कंडीशन क्या आती है, जब वस्तु 2f1 पर रखी होती है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनता है सर? तो इसका प्रतिबिंब यानी कि इमेज कैसी बनेगी सर आपकी? पिछली वाली की तरह लिखेंगे। पिछला वाला कैसे लिखा था हमने? वास्तविक उल्टा छोटा। तो यहां पर भी हम लिखेंगे वास्तविक, तो 5 तक बनेगा ही बनेगा, वास्तविक, और उल्टा भी बनेगा ही बनेगा 5 तक। ये दोनों चीजें तो सेम रहेंगी। प्लस वहां छोटा बनने था, या बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर यहाँ पर? बराबर। चलो बराबर में इधर लिख देता हूँ, बराबर, तथा फिर उसके बाद लोकेशन लिख देते हैं कहाँ पर बनेगा, तथा 2f1 पर, 2f2 पर बनता है। लो ये हो गया आपका। चलिए अब आ जाए चौथी स्थिति में। इसको मैदान में देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़िया करके बनाएंगे। अब हम इसको ले आते हैं फोर्थ वाली कंडीशन को। फोर्थ हमारी कंडीशन क्या है सर? हेडिंग लगा देंगे, जब वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट देखो यहाँ रखा था हमने, कहाँ पर? 2f1 पर। अब इसको आगे खिसका देंगे तो ये हो जाएगा 2f1 और f1 के बीच, 2f1 और f1 के बीच जब वस्तु 2f1 व f1 के बीच रखी हो,
चलिए फिर से लोकेशन बना लो। अब उसकी आगे बनेगी आपकी, ये ध्यान रखेंगे, ये पता होना चाहिए कहाँ बनेगा, उसी के हिसाब से किरणों को खींचतानी करनी है हमें। हमने मान लिया अभी थोड़ा सा, क्या ये हमने ले लिया F1 का डैश, ये हमने ले लिया मान लो F1 का डैश, ठीक है। इतनी ही दूरी पर हमने इधर ले लिया F2 का, ये आ गया हमारा 2F1 और ये आ गया हमारा 2F2, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है आपको, क्या आगे बनेगा ये, ठीक है। चलिए तेजी के साथ हम इसको रख देते हैं। अभी हम नाम नहीं लिख रहे, बाद में लिख देंगे एक बार में। हमने इस बार रख दिया इसको बीच में, ये आ गई, ठीक है। चलिए पिछली बार की तरह कलर ले लेते हैं हम इसका। पिछली बार हमने इसको ये वाला कलर लिया था, ये हमारा आ गया ये, ठीक है। यहाँ बराबर बना था, बड़ा भी बनेगा यहाँ पर, अब साइज़ बढ़ता रहेगा। इसको हमने थोड़ा सा बोल्ड कर दिया, इसका नाम हमने वही दे दिया पुराना A और ये B, ठीक है। चलिए अब निकालो रेडिएशन सर। तो रेडिएशन का इस बार हम कलर ले लेते हैं सर वाइट। तो पहली रेडिएशन ये आ गई हमारी, पैरेलल डालेंगे, वही तरीका है आपका। और हमने पढ़ा जब पैरेलल डालते हैं तो फोकस से होकर जाती है, ये आ गया फोकस हमारा। अब देखिए दूसरी लाइन जब ध्यान खींचे तो ये ध्यान रखेंगे कि लाइन इसके बाद ही क्रॉस होनी चाहिए, ये यहाँ से हिसाब लगा लेंगे, इसके आगे से क्रॉस होना चाहिए। तो देखिए हमने ये सेंटर से निकाल दी, क्योंकि सेंटर वाले सीधी आती है, ये आराम से सही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखिए क्रॉस हो गया आपका। थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं इसको, ठीक है, ये हो गई बोल्ड। अब इमेज जो बनी आपकी वो कहाँ बनी सर, इमेज आ गई ये। थोड़ी अगर ये लाइन कम रह जाए तो इसको बढ़ा लो, ठीक है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, बनना है उसके बाद ही चाहिए, ठीक है। ये बन गया आपका। अब हम लोकेशन को अच्छे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये आपका F1 था, ये 2F1 था, ये हमारा C पॉइंट हो गया, सेंटर प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं इसको। ये हमारा F2 था और ये हो गया हमारा 2F2 और ये हो गया A डैश और B डैश, ख़त्म बात। तो इस तरीके से बना देते हैं। देखिए दोनों में आपको कुछ सिमिलरिटीज़ दिखेंगी, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है, कंपेयर करके आप पढ़ेंगे तो आसानी से ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब मैं लिख देता हूँ क्या लिखना है मुझे यहाँ पर। जब वस्तु 2F1 और F1 के बीच रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले तो इसकी तरह लिख देंगे, वास्तविक बनेगा सर, यानी कि रियल, उल्टा बनेगा यानी कि इनवर्स, और बड़ा बनेगा, तथा 2F1 के बीच 2F2 के बाद बनता है। लीजिए ये हो गई हमारी दोनों स्थिति। तो दो हमने आज सीखी है और दो हमने सीखी थी पिछली क्लास में, ठीक है। देखो सेम लग रही होंगी आपको, ये आज की है और ये हमारी, ठीक है। बिल्कुल सही तरीके से मैंने इनको बताने की कोशिश की ताकि आपको बनाने में आसानी हो जाए, क्योंकि इसकी थोड़ा सा आइडिया लेना पड़ेगा आपको। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है थोड़ा सा पहले आइडिया होना चाहिए कि हमें इमेज कहाँ बनानी है, प्रतिबिंब कहाँ आएगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा एडजस्टमेंट ज़रूरी है, वरना हमारा सही नहीं आता। तो दो स्थितियाँ हमारी और बचती हैं, उसके बाद वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और फिर हमारा ये सिलेबस लगभग पूरा हो जाएगा। फिर हमारे न्यूमेरिकल ले जाएंगे, यानी हम चैप्टर के लास्ट में ही आ चुके हैं, ज़्यादा हमारा नहीं बचा है, ठीक है। चलिए तो ये थी आज की हमारी साइंस की क्लास, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, ठीक है। जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी वो ज़रूर देख के, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप बहुत आसानी से अपना चैप्टर अच्छे से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि आपका 10th मजबूत होगा तो 11th और 12th भी आपका मजबूत हो जाएगा। तो जुड़े रहें आप एचबी टीचिंग ट्रैक के साथ और इसी तरह अपने स्टडी को इम्प्रूव करते रहें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।